हेलो स्टूडेंट्स। आज कल हमने देखे थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसकी अकाउंट्स कैसे लिखे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन कैसा चार्ज किया जाता है और उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हमारा एग्जांपल है, प्रकाश परचेज अ मशीनरी ऑन 1st January 2004 at a cost rupees 90,000 and spent rupees 10,000 on its installation. Rate of depreciation 10% under the reducing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery accounts for 3 years. ठीक है, तो आपको ये जो अकाउंट्स है ये 3 साल के लिए लिखना है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो प्रकाश है इसके हमको मशीनरी अकाउंट्स और उसका डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है वो हमको यहाँ पर लिखकर दिखाने का है। ठीक है, तो हम पहले साल का जो डिप्रिसिएशन है वो कैसे चार्ज करते हैं। अभी हम पहले साल का अकाउंट देखेंगे कि पहले साल हमने मशीनरी अकाउंट्स लिया है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट्स में हमने जो मशीन है वो 1 जनवरी को खरीदी की थी। 1 जनवरी को खरीदी की थी तो हमने पहले एंट्रीज पास किए 1/1/2004 को 90,000 एंड 10,000, क्योंकि हमने ये मशीनरी 1 जनवरी 2004 को 90,000 में खरीदी थी और उसके ऊपर हमने 10,000 का उसको खर्चा किया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशंस। तो हम ये दोनों की एंट्री लेके 1 जनवरी 2004 को, तो हमने एंट्री पास किए अकाउंट्स में 1/1/2004 को। हमारे एंट्री का जो जनरल्स है वो पास होगा हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो हमारे मशीनरी अकाउंट्स के डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 90,000 और टू बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी 90,000 में और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है हमारा 10,000। सो हमारा मशीनरी का टोटल कॉस्ट हो गया है 1 लाख रुपीज। तो हमने ये मशीन यूज करने के बाद में उसके ऊपर हमको उसके ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज का रेट है वो है 10% और वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 जनवरी 2004 को मशीन खरीदी की और हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को। तो हमने ये मशीन उस ईयर में यानी 2004 में हमने 3 ही महीने यूज की, इसलिए हमने उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 3 महीने का ही चार्ज करेंगे। सो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले साल का। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एज पर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड अप्लाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। इसका सूत्र लिया हमने डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 90,000 प्लस 10,000 इनटू 10 डिवाइड बाय 100। तो इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास में आ गया 10,000। लेकिन ये मशीन हमने 3 ही महीने यूज की। सो हमारा जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो 3 महीने का रहेगा। तो 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 2,500। ये पहले साल का हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में हम इसकी एक एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, जो कि हम इसके अकाउंट में एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को। हमारी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने वो एंट्री पास कर दी 2,500 की। सो जब हम डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं उसी समय हमको वो अकाउंट्स भी क्लोज करना होता है। तो हम 31 मार्च को ही वो अकाउंट क्लोज करेंगे। हमने इधर की टोटल देखे तो ये आगे है 1 लाख रुपीज और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इधर की टोटल आई हमारी 2,500। सो 1 लाख में से हम 2,500 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा हमको 97,500 और बोथ साइड के टोटल हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला साल। अब हम दूसरे साल में आते हैं। दूसरे साल में जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा दूसरे साल में 1/4/2004 को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 97,500। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम जो ओपनिंग बैलेंस रहता है उसी के ऊपर हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से अभी हमारा बैलेंस बचा हुआ है 97,500, इसके हिसाब से ही हम इसके ऊपर
डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम दूसरे साल में आए। डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके सूत्र के हिसाब से हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 97,500 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था सेकेंड ईयर का। अब वो मशीन हमारी पूरे साल चली, इसलिए हम उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 97,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारा डेप्रिसिएशन आया 9,750 रुपीज। सो हम फिर से वही एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। सो हमारा दूसरा साल ओपनिंग बैलेंस लिया हमने, हमको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री पास कर दी है 31/3/2005 को, वो थी हमारी 9,750 रुपीज। तो जैसे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमको उस साल में अकाउंट भी क्लोज करना होता है, इसलिए हमने अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च 2005 को ही। हमने इधर के टोटल देखे तो इधर की टोटल आई हमारी 97,500 और इधर हम टोटल देखेंगे तो हमारे टोटल है 9,750 रुपीज। तो हम 97,500 में से 9,750 माइनस करते हैं तो हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 87,750 रुपीज। बोथ साइड के टोटल हम सेम कर देंगे हमारे नियम के हिसाब से, दोनों तरफ के टोटल हमारी सेम हो गए। अब हम तीसरे साल में आते हैं, जो हमारा 31/3/2005 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा था 87,750, वही हम 1/4/2005 को ओपनिंग बैलेंस लेंगे 87,750 रुपीज। सो ये भी हमारे तीसरे साल में मशीन पूरे साल हमारे पास में थी, पूरे साल चली, इसका भी हमको डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम इसके ओपनिंग बैलेंस पर ही इसका जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे। उसके हिसाब से तीसरे साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो हमारा ओपनिंग था 87,750, उसको ऊपर हम 10% से डेप्रिशिएट किया, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो हमारा जो आंसर है वो है 8,775 रुपीज का हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो हम तीसरे साल में आ गए। तीसरे साल में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आ गया 1/4/2005 में, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो आया 8,775 रुपीज। इसकी हम एंट्री पास करेंगे, सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31/3/2006 को हमने एंट्री पास कर दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,775 रुपीज। उसी तरह से हम ये अकाउंट फिर क्लोज करेंगे। क्लोज करते समय इधर की टोटल हमारी आई है 87,750 और हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 8,775 रुपीज। तो हम 87,750 में से 8,775 माइनस करेंगे तो हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 78,975 रुपीज। बोथ साइड के टोटल हम सेम कर देंगे 87,750 रुपीज एंड 87,750 रुपीज। तो ये हमारा 3 साल का मशीनरी अकाउंट्स हो गया। इसी तरह से हम ये मशीनरी अकाउंट्स आगे तक लिखते जाएंगे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मशीनरी की जो अमाउंट रहती है वो जीरो नहीं होती है, इसका बैलेंस कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन हम ये मशीन अगर बीच में बेच देते हैं तो जब हम ये मशीन बेचेंगे तो उसी दिन इसका जितना भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, डेप्रिसिएशन होगा, वो हमको चार्ज करके इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमको डिफाइन करके ये अकाउंट क्लोज करना होता है। ठीक है, तो हम आज देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने मशीनरी अकाउंट किस तरह से लिखे और उसको प्रेजेंट किए। धन्यवाद।